नमस्कार, आपका स्वागत है राइजिंग इंडिया के एक और फिर स्टूडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फटाफट खबरों को। सब्सक्राइब करिए राइजिंग इंडिया को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं न्यूज अपडेट सबसे पहले। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,22,277 सैंपल की जांच की गई, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमितों के 5,447 नए मामले सामने आए हैं। यह कुल जांच का 4.4% है। कोरोना के एक्टिव मामलों की कुल संख्या 52,651 है। अब राज्य में कुल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,15,582 पहुंच गया है। पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके लोग 1,57,879 हैं। यानी प्रदेश में अब तक 73% रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में बहस का मुद्दा बनी जेईई और नीट परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी गतिविधियां प्रारंभ होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि 9 अगस्त को उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में कहीं से भी संक्रमण की कोई समस्या सामने नहीं आई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी सकुशल संपन्न कराई गई। कोरोना संक्रमण के बीच बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लोगों की खूब मदद कर रहे हैं। मिर्जापुर में उन्होंने एक दिव्यांग व्यक्ति की भी मदद की। मड़िहान तहसील के गोपालपुर गांव के निवासी संतोष कुमार दिव्यांग हैं। इन दिनों उनका बच्चा बीमार था। तकरीबन 20 दिनों से उनके बच्चे के पेट में सूजन और जन्म के बाद से ही उल्टी और दस्त की शिकायत थी। आर्थिक हालत ठीक न होने की वजह से संतोष अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पा रहे थे। इसलिए संतोष ने कुछ लोगों की मदद से बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को ट्वीट किया। सोनू सूद को ट्वीट करने के बाद संतोष को उनके जवाब का इंतजार था। सोनू ने एक ट्वीट के जरिए जवाब भी दिया और मदद का भरोसा भी दिया। बच्चे के इलाज के लिए सोनू सूद ने पूरी व्यवस्था की। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज स्थित एक निजी हॉस्पिटल में सोनू सूद ने बात की और बच्चे को भर्ती करने के लिए कहा। इसके बाद बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। बच्चे का इलाज यहां पर चल रहा है। वाराणसी के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गेस्ट हाउस में ठहरी अमेरिकी महिला की बीमारी के चलते मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जुलाई महीने में यहां रहने आई थी। 101 नंबर कमरे में वो काफी दिनों से ठहरी हुई थी। लॉकडाउन के दौरान रामनगर शेल्टर होम में तंत्र करने को लेकर भी महिला ने काफी हंगामा किया था। महिला अपने को मां काली की उपासक बताती थी। मणिकर्णिका घाट पर भी पहले इसकी एक्टिविटी संदिग्ध देखी गई थी। बनारस में गैंगस्टर समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना जैतपुरा थाना इलाके की है। यहां चौका घाट काली मंदिर के पास सुबह करीब 10:30 बजे हमलावरों ने गैंगस्टर अभिषेक सिंह उर्फ प्रिंस नाम के व्यक्ति को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। वह अपने एक मित्र दीपक गौड़ के साथ बाइक से जा रहा था। फायरिंग में दीपक की पीठ में गोली लगी, जबकि अभिषेक के अलावा एक गोली मंदिर के पास हैंडपंप पर पानी पी रहे वाल्मीकि गौतम को भी लगी। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल दीपक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव किडनैपिंग व हत्या के प्रकरण में पीड़ित परिवार ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में पार्टी दफ्तर में मुलाकात की। अखिलेश यादव ने संजीत के माता पिता और बहन को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। कहा कि पार्टी पूरी तन्मयता के साथ न्याय दिलाने में मदद करेगी। इस दौरान परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इससे पहले भी सपा की तरफ से 5 लाख रुपए दिए गए थे। गाजीपुर जिले में एक नकल माफिया पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने जिले के नकल माफिया पारस कुशवाहा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नकल माफिया की 12 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क की है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बुद्धम शरणम इंटर कॉलेज का है। पुलिस ने नकल माफिया पारस कुशवाहा की प्रॉपर्टी सीज कर दी है। पुलिस ने नकल माफिया के कॉलेज, गाड़ियों, जमीन व भवन को कुर्क कर दिया है।
प्रदेश भाजपा की टीम के बाद अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 6 दिन बाद सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष का भी ऐलान कर दिया। 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों में 2 अवध और पश्चिमी क्षेत्रों में नए क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए। वहीं अन्य 4 क्षेत्रों के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्षों को ही दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार तथा शासन के नाक के नीचे ही लखनऊ में अनुशासनहीनता चरम पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस, लोक भवन तथा सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा मंत्री के कार्यालय बापू भवन से चंद कदम की दूरी पर ही घोर अनुशासनहीनता हो रही है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने आयुक्त एवं निबंधन सहकारिता मुख्यालय कार्यालय सहकारिता भवन का आकस्मिक एवं औचक निरीक्षण किया। उनके इस निरीक्षण के दौरान सभी बड़े अफसर के साथ करीब 90% कर्मचारी ऑफिस से गायब थे। कांग्रेस के गढ़ रहे यूपी से पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को बाहर करने की मांग उठी है। प्रदेश में कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य रहे नसीब पठान ने गुलाम नबी आजाद को मौका परस्त बताते हुए उनको तत्काल ही कांग्रेस से बाहर करने की मांग की है। जालौन जिले में दिल दहला देने वाली घटना घटी। घर में कलह के कारण एक मां ने अपने ही मासूम बेटियों की हत्या कर दी। बाद में खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की। उरई के छिरावली गांव में मां ने 2 मासूम बेटियों 4 वर्षीय माही और 10 माह की रोशनी की गला दबाकर हत्या कर दी। पति महेंद्र अहिरवार ने बताया कि पत्नी प्रमीला मायके जाने की जिद पर अड़ी थी। मना करने पर बच्चियों को गुस्से में मार डाला। महेंद्र की सूचना पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की जांच की जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण धार्मिक समारोहों के आयोजन पर लगी रोक को हटाकर मुहर्रम का ताजिया निकालने की अनुमति देने की मांग में दाखिल याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। इस मामले में आज फैसला आएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता व न्यायमूर्ति समी अहमद की खंडपीठ ने रोशन खान की याचिका पर दिया है। हिस्ट्री सीटर विकास दुबे के सबसे खास राजदार अतुल दुबे को पुलिस ने बीते 3 जुलाई को काशीराम नेवादा गांव के जंगलों में ढेर कर दिया था। वहीं अतुल दुबे का बेटा वितुल भी पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। अतुल दुबे और उसके बेटे वितुल दुबे ने मिलकर पुलिस कर्मियों पर गोलियां बरसाई थी। बिकरू हत्याकांड के बाद से ही वितुल फरार है। पुलिस ने विवेचना के बाद वितुल दुबे पर 25,000 का इनाम रख दिया है। गोरखपुर से भाजपा विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल लगातार अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गोरखपुर के सांसद रवि किशन और कई विधायक उनके खिलाफ उतर आए हैं, तो बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान और उनके भाई विमलेश इस समय उनके साथ खड़े हैं। व्हाट्सएप पर विवादित ऑडियो वायरल होने से लेकर फेसबुक और ट्विटर पर आपस में छिड़ी जंग तक सब कुछ खुलकर जनता के सामने घटित हो रहा है। दिल्ली में इस्लामिक स्टेट के संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम की गिरफ्तारी के 7 दिन बाद लापरवाही की गाज स्थानीय पुलिस और अभिसूचना इकाई पर पड़ी है। एसपी देवरंजन वर्मा ने उतरला कोतवाली के तत्कालीन एसएचओ अनिल यादव समेत 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है और इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच की जा रही है। हिंदू देवी देवताओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाली यूट्यूबर सना खान उर्फ हीर खान की गिरफ्तारी के बाद बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। प्रयागराज पुलिस की शुरुआती जांच पड़ताल में हीर खान के पाकिस्तान, दुबई समेत कई दूसरे देशों के लोगों से व्हाट्सएप के जरिए बातचीत की बातें सामने आई हैं। हीर खान को जेल भेजने के बाद सामने आ रहे तथ्यों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ देशद्रोह और समाज में नफरत फैलाने के आरोप में आईपीसी की धारा 153A सहित कई अन्य धाराओं को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही जिन सोशल प्लेटफॉर्म पर हीर खान एक्टिव थी उनकी जांच पड़ताल भी तेज कर दी गई है।
राजधानी लखनऊ में पशु क्रूरता का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पूजा ढिल्लन नाम की एक युवती ने अपनी कार में 2 पिल्लों को अपने पैरों से कुचलकर मार दिया। वहीं पूजा को अब पकड़ने के बाद जमानत दे दी गई है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन अब भी राज्य के 18 जिलों के 830 गांव इससे प्रभावित हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि राज्य में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और 18 जिलों के 830 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी हीरा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इससे पुलिस पूछताछ कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय कुमार यादव ने बताया कि पत्रकार रतन सिंह की गोली मारने के मुख्य आरोपित हीरा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।